हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है, जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल अंतिम प्रहार। यह जो है पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट पेपर का बुक है। इससे पहले हम लोग टेस्ट पेपर 1 to 18 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 19 and 20 टेस्ट पेपर को देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निवेश किसके बराबर होता है? तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नोक्त में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका उपराष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो इसका आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के लिए एक संघीय संबंध ढांचे को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। संसद के दोनों सदनों में किसी धन्यतर यानी नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो इसका आंसर है वह आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो इसका आंसर है वह आपका 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो 8 का जो आंसर है वह आपका अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वानर सेना मंजरी सेना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। तकोलम का युद्ध किस दो के मध्य हुआ था? तो 10 का जो आंसर है वह आपका चोल राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर है कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर है वह आपका किन्नौर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ पिघलने का कारण है, क्या कारण है? तो इसका आंसर है इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसलिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू और गुलाम अब्दुल नासिर मार्शल टीटो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इसका आंसर है फूलों की सजावट का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों, जिनको भी PDF चाहिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7762840035 यानी 7762840035 पे आप संपर्क करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इसका आंसर है फूलों की सजावट का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, किस शहर को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 25 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो इसका आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो इसका आंसर है वाईकोम सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो किस जेल में कैद किया गया, तो इसका आंसर है आगा खां पैलेस में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो इसका आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस लगभग लिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो इसका आंसर है 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर है 10 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई, तो इसका आंसर है कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा के पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर है अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो इसका आंसर है मथुरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यह जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 29 देखते हैं हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी, तो इसका आंसर है लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो इसका आंसर है जफर खां की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है, तो इसका आंसर है सीसा यानी लेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर है वह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है, जिसका नाम है JSSC CGL अंतिम प्रहार। यह जो है पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट पेपर का बुक है। इससे पहले हम लोग टेस्ट पेपर 1 to 18 कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग 19 and 20 टेस्ट पेपर को देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, निवेश किसके बराबर होता है, तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नोक्त में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो इसका जो आंसर है वह आपका उपराष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी, तो इसका आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष के लिए एक संघीय संबंध ढांचे को किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संसद के दोनों सदनों में किसी धन्यतर यानी नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या होता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति बिल पर विचार
करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो इसका आंसर है वह आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो इसका आंसर है वह आपका 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो 8 का जो आंसर है वह आपका अम्लीय। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वानर सेना मंजरी सेना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, तकोलम का युद्ध किस दो के मध्य हुआ था? तो 10 का जो आंसर है वह आपका चोल राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर है कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर है वह आपका किन्नौर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ पिघलने का कारण है। क्या कारण है? तो इसका आंसर है इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है इसलिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू और गुलाम अब्दुल नासिर मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इसका आंसर है फूलों की सजावट का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों, जिनको भी PDF चाहिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7762840035 यानी 7762840035 पे आप संपर्क करके और PDF प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इसका आंसर है फूलों की सजावट का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, किस शहर को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 25 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर है वाईकोम सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो किस जेल में कैद किया गया? तो इसका आंसर है आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस लगभग लिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो इसका आंसर है 23 डिग्री अक्षांश के पास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है 10 से 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका आंसर है कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा के पास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान, ईरान तथा
पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो इसका आंसर है मथुरा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 29 देखते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका आंसर है लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर है जफर खां की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो इसका आंसर है सीसा यानी लेड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है फूलों की कली से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। शराब पीकर वाहन चलाने के एक श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका फिल्टर पेपर पर हल्दी टर्मेरिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो इसका आंसर है 14.4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। आग बुझाने वाले यंत्र डैश गैस से भरे होते हैं? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे होते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होते हैं? तो इसका जो आंसर है 38 का वह है आपका 32.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। हीटिंग यानी गर्म और कूलिंग से पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है आसवन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। AU डैश का प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? तो AU जो है सोना का प्रतीक है यानी गोल्ड का, और AG रहता तो ये आपका सिल्वर यानी चांदी का, लोहा का FE होता है, और लेड जो होता है PB जिसे शीशा कहते हैं, और चांदी का आप लोग AG हो गया, और सोना का AU। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों के विद्युत संकेतों में बदलती है तो उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है माइक्रोफोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। डैश वायुमंडलीय दबाव को मापने की एक इकाई है, कौन सा है? तो इसका आंसर है 42 का वह आपका हेक्टोपास्कल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है जिसे डैश द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर है एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका आंसर है वो है आपका अंडा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। सीसा, पेंसिल, लेड डैश बंधन का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है वान डर वाल्स का बंधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। ऊन एक डैश है, क्या है? तो इसका आंसर है नेचुरल पॉलीमीड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आइसोटॉप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी समस्थानिक कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। टरबाइन दोहन से डैश को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसको बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है वह आपका यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है टरबाइन दोहन से। 48 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। डैश सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, तो C6H6 यानी बेंजीन जो है सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। 49 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। वातावरण की निम्न परत को डैश कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, संक्षिप्त शब्द पीडीएफ क्या प्रदर्शित करता है? तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसे याद रखिएगा। पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, चिप टेक्नोलॉजी में LSI दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है जिसमें किसी एक कंपनी के डेटा और एप्लीकेशन ऑफ साइट डेटा केंद्रों में भंडारित किया गया है जहां इंटरनेट द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो 93 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से कौन एक बाइनरी संख्या नहीं है? तो देखिए बाइनरी संख्या में होता है 0 और 1 होता है, तो 0 और 1 वाला छोड़ करके जो होगा वो आपका होगा बाइनरी संख्या वाला नहीं होगा, यानी 233 जो है ये आपको बाइनरी संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर की गति का मापन डैश में किया जाता है? तो इसका आंसर है गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96, डैश एक कंप्यूटर हार्डवेयर अवयव है जो एक कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है? तो कौन सा होता है? तो इसका आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, एक हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें अनेक अस्थायी घूर्णन डिस्कें होती हैं डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है प्लेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? तो इसका आंसर है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, परिवर्णी शब्द PROM, PROM जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक या पेपर लॉग है तो जिसका उपयोग जो है कंप्यूटर गतिविधि को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑडिट ट्रायल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, स्टोरेज की बृहत्तम इकाई है तो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका टेराबाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, निम्नलिखित अवयवों में से कौन टेलीफोन लाइनों के द्वारा कंप्यूटरों में और कंप्यूटरों से डेटा का आदान और प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका मॉडेम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मॉडेम जो है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है 103, एक टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं 1 टेराबाइट में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 104, कौन एक संकेतन युक्ति है? तो इसका आंसर है जॉयस्टिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, क्या एक प्रोग्राम सही रूप से कार्य कर रहा है की जांच करना तब त्रुटियों को सुधारना कहलाता है? क्या कहलाता है? तो डीबगिंग कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीबगिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, सिस्टम परिवर्तन डैश कहलाता है जिसमें नई सिस्टम में पूर्णतः परिवर्तित होने से पहले यह पुराने और नए सिस्टमों में एक साथ चल रहा होता है, शामिल होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका समानांतर परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, प्रोग्राम जैसे मोजिला फायरफॉक्स जो वेब में नेविगेबल विंडोज़ के रूप में कार्य करता है कहलाता है? तो इसका आंसर है वह आपका वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 108, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम को हैकरों से सुरक्षित रखता है? तो इसका आंसर है वह आपका फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, लाइनक्स क्या है? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लाइनक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, MS एक्सेल में D20 से H35 के रेंज के लिए संदर्भ सेल होगा तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, D20 H35। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग झारखंड जीके के क्वेश्चन को देखते हैं। 111, झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मुंडा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? तो रांची से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113,
झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका आंसर है बराकर नदी पे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114 डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है? तो इसका आंसर है यूरेनियम और कोकिंग कोल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115 अमानत नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है हजारीबाग के पठार से जो है अमानत नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 उरांव जनजाति खुद को कुड़ुख कहते हैं, जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका जो आंसर है वह आपका मानव, इसका अर्थ होता है कुड़ुख का। नेक्स्ट है 117 जावा त्यौहार इसकी उम्मीद में की जाती है? तो अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के जो है उम्मीद में जावा त्यौहार को मनाया जाता है। 117 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 118 झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका आंसर है 13। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119 झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है पंचायत का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना वृक्षारोपण शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% अनुदान दिया जाता है? तो इसका जो आंसर है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर है पर्व त्योहार के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 झारखंड में धुड़िया किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है नृत्य को, जो है डांस को धुड़िया कहा जाता है। 123 कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मधु कोड़ा जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर के भी, यानी स्वतंत्र उम्मीदवार होकर के भी जो है, निर्दलीय उम्मीदवार होकर के भी जो है मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो चुके हैं। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है 1691 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 छोटानागपुर पठार में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन है आपका राजमहल पहाड़ी से निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127 प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका 8वें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड की तीसरी भाषा के रूप में जानी जाती है? तो झारखंड की जो है तीसरी भाषा के रूप में जो है बंगाली को जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129 खरखई नदी डैश में गिरती है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका स्वर्णरेखा नदी में खरखई नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड कला का एक रूप है? तो सोहराई जो है ये झारखंडी कला का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 131 लाल कॉरिडोर वे जिले हैं जो काफ़ी डैश अनुभव करते हैं? तो इसका आंसर है नक्सली माओवादी उग्रवादी इलाके का जो ज़िले हैं उसको जो है लाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन उलीहातू धरती आबा का जन्म स्थान है झारखंड के डैश जिले में स्थित है? तो झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत धनबाद आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन देखें ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दुमका में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135 रांची ज़िले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? तो मुंडा जो है सबसे ज़्यादा रांची में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136 झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से ज़िले का मुख्यालय चाईबासा है? तो इसका आंसर है वह आपका पश्चिम सिंहभूम का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 137 अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? तो इसका आंसर है A.K. रॉय ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 138 निम्नलिखित में से कौन सी जाति 12 हजारी व 13 हजारी उपविभागों में बटी हुई है? तो इसका आंसर है चेरो जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 गोंड जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो गोंड जाति के लोग जो है स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो दीपा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है
140 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है धरती आबा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1832-33 में जो है भूमिज विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? तो 1895 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, झारखंड के पश्चिम में स्थित है। तो झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के पश्चिम में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है 144, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145, मुंडा पंचायत के लोग जहां बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है मुंडा लोग अखड़ा कहते हैं, जहाँ पे बैठकी होता है यानी बैठक होता है। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उरांव में खाखा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर है कौवा। कौवा पक्षी जो है खाखा जनजाति का गोत्र चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147, झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है वो आपका 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है मेदिनीनगर यानी पलामू जिले में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, सिद्धू कान्हो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दुमका जिले में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये जो है आपका 19 नंबर टेस्ट पेपर समाप्त होता है। इसी वीडियो में हम लोग 20 नंबर टेस्ट पेपर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो इसका आंसर है पुंछ गढ़वाल का जो है ये सुमेलन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी बाघ आरक्षित परियोजना से जो है ये संबंधित नहीं है पुंछ गढ़वाल। बाकी सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये जो है बाघ आरक्षित परियोजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT निपुण थे किस चीज़ में? तो इसका आंसर है सुलेखन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है वह आपका जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका आंसर है मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका शास्त्रीय संगीत गायन। ऑप्शन नंबर डी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। 6 का से केरल में, सॉरी, मोहिनी अट्टम जो है केरल में विकसित हुआ था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, नागरिक समता का आशय है? तो इसका आंसर है कानून के समक्ष समता यानी इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन से 2 देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है फ्रांस और इंग्लैंड। सॉरी, मैं यहाँ बता दिया समता और समानता। तो समता और समानता एक नहीं है, एक होता है इक्वलिटी और एक होता है इक्विटी, इसमें जो है डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42 में संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो इसका आंसर है गरिमा का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता ये जो है 42 में संविधान संशोधन के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊँची हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 10 का पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे किस चीज़ से? तो तांबा, टीन और कांस्य से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका प्रशांत महासागर में यानी पैसिफिक ओशियन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो इसका आंसर है नागालैंड का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से हिताधिकारी को गारंटी नुमा पत्र जारी करता है जिसके निबंधनों और शर्तों के पूरा होने पर उनकी ओर से भुगतान करने की गारंटी देता है। बैंकिंग के संदर्भ में इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है साख पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने कृषि उत्पाद बेचने के लिए डैश नामक पोर्टल शुरू किया है। तो इसका आंसर है ई रकम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का तात्पर्य डैश से है, किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कोलकाता में सन डैश में प्रथम आयुध कारखाने की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है वह आपका 1801 में। कोलकाता में जो है 1801 ईस्वी में प्रथम आयुध कारखाने की स्थापना की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, डैश मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा? तो उच्चतम न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में जमींदारी व्यवस्था डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस डैश को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 7 अगस्त को। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है रामगढ़ में। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में आर्थिक योजना का एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है औद्योगिक वृद्धि को कम करना, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी आर्थिक वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आय की असमानता में कमी, ये सभी आर्थिक योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है, डैश को सबसे प्राचीन ग्रीक माना जाता है जिसने सर्वप्रथम विश्व का नक्शा तैयार किया था। तो इसका आंसर है अनग्जिमेंडर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित मिसाइल बोट डैश थी। तो इसका आंसर है INS विभूति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26, अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित था। तो इसका आंसर है आत्मनिर्भरता पर आधारित था। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर डैश स्थित है। तो इसका आंसर है दक्षिणी चीन सागर स्थित है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो इसका आंसर है ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के डैश राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश में जो है बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है चीन है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रौढ़ मनुष्य की साधारण श्वसन दर प्रति मिनट क्या होती है? तो इसका आंसर है 12 से 15 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर है अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो इसका आंसर है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर है वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? तो इसका जो आंसर है सिलिकॉन ऑक्साइड से जो है क्वार्ट्ज बना होता है। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपके लिए मैंने एक लाइब्रेरी तैयार कर रखा है जिसमें जो है DSP की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 इन सभी का प्रैक्टिस सेट कराया गया है और कंटेंट का वीडियो भी अवेलेबल है। उड़ान पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, स्पर्धा प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट कराया गया है और भी विजय रथ का, एग्जाम गुरु का कराया गया है। इन सभी को आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र पर अपसामान्य घटक है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका कीटोन निकाय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है
38 नंबर क्वेश्चन, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर है 15 हर्ट्ज जो है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला दिया है, देख लीजिएगा 38 नंबर। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, शरीर के तापक्रम का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, कैथोड वह टर्मिनल है जिसमें होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर है अतिरिक्त धनायन, यह धनात्मक टर्मिनल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताएं जो तने के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर में लूप के घूर्णन की दिशा डैश द्वारा दी जाती है। तो इसका आंसर है फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, वह डैश दोष से पीड़ित है। तो इसका जो आंसर है निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या है कि कोई भी व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि कोई वस्तु जो है, कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन निकट की वस्तु को उसे देखने में प्रॉब्लम होता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी, सेल, शक्ति आपूर्ति आदि संवाहक के चारों ओर डैश को बनाए रखने में सहायता करती है। तो विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की डैश अधिक होती है, क्या अधिक होती है? तो प्रतिरोधकता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, आँख का डैश, आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी है जिसे बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसका आंसर है आँख का निकट बिंदु आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी होती है जिसे बिना तनाव के यानी आसानी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो निकट बिंदु इसमें भराएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, डैश एक निष्क्रिय गैस है, तो हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका आंसर है किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन में है, धातु खींचकर उसे पतला तार बनाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। और अगर धातु को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है तो धातु के इस गुण को जो है आघातवर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल नामक अम्ल होता है, सही है गलत है? टमाटर में अम्ल नहीं होता है, टमाटर में केवल तब अम्ल होता है जब वह विघटित होता है। तो ये सही है, 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है, सही बात है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, माउस जुड़े होते हैं किससे? तो कंप्यूटर बेस से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंट्रोल की है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है इंटर, शिफ्ट, कैप्स, ये सभी कंट्रोल की कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन की है, तो फंक्शन की F1 है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और फंक्शन की टोटल 12 होते हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, संपादन की है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है एंड जो है संपादन की, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, जी किसे कंप्यूटर की आँख कहा जाता है? तो स्कैनर को जो है कंप्यूटर का आँख कहा जाता है, स्कैनर इज कॉल्ड कंप्यूटर ऑफ आई, सॉरी आई ऑफ कंप्यूटर, स्कैनर इज कॉल्ड आई ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, बार कोडिंग में अक्षरों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 10 होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98, डिजिटल डेटा की सहायता से तस्वीर लेकर उसे क्या किया जाता है? तो डिजिटल डेटा में बदल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99, प्रिंटर का रूप है क्या है? तो इसका आंसर है ड्रम प्रिंटर, प्लॉटर, चैन प्रिंटर, उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, VDU का पूर्ण रूप है तो क्या है?
तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, ड्रम प्रिंटर में अक्षर आकृति फॉन्ट साइज होते हैं तो किस प्रकार निश्चित होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी डैश का एक आवश्यक भाग है तो इसका आंसर है केंद्रीय संसाधन इकाई का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, प्रत्येक सेल में डैश बीट स्टोर करने की क्षमता होती है तो इसका आंसर है कितने बीट, तो इसका आंसर है 6 बीट। प्रत्येक सेल में 6 बीट स्टोर करने की क्षमता होती है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 104, मेमोरी बनी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है, तो इसका आंसर है सेल से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 105, प्राथमिक मेमोरी है तो इसका आंसर है रैम रोम प्रोम, ये सभी जो है प्राथमिक मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, रोम का मेमोरी होती है तो क्या होती है, तो इसका आंसर है अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी रोम का मेमोरी अस्थाई मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी। 107 है, रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है, इसका कई बार इस चीज़ को देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108, पर्सनल कंप्यूटर का मॉडल है तो इसका आंसर है डेस्कटॉप मॉडल, नोटबुक कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर, उपरोक्त सभी सही। 109 नंबर क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है तो इसका आंसर है कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये सभी जो है इनपुट उपकरण है यानी इनपुट डिवाइस है। 110, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं किस में, तो माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट्स में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है माई डॉक्यूमेंट्स में जो है अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को रखा जा सकता है। 111 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न है। झारखंड राज्य के प्रथम गैर जनजाति मुख्यमंत्री कौन थे, तो रघुवर दास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112, झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है, तो 28वां राज्य है। 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 113, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है, तो गिरिडीह जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115, माहली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है, तो इसका आंसर है मुंडा की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116, डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो पलामू जिले में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब जो है डाल्टनगंज का पूरा जो नया नाम है वो है मेदिनीनगर। नेक्स्ट है 117, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय है, तो इसका आंसर है सरायकेला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर है भागीरथ माझी। नेक्स्ट है 119, 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किस पार्टी के डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, सादरी अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है, तो इसका आंसर है इंडो आर्यन भाषाएं से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121, MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी को लगातार किस वर्ष ICC ODI के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, तो इसका आंसर है 2008 और 2009 में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर है बिरसा मुंडा जी का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123, JASCOLAMPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है, यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है, तो इसका आंसर है लाह के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है सिमोन उरांव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, निम्नलिखित में से किस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है, तो इसका आंसर है किसान में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है, तो इंदर सिंह नामधारी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो इसका आंसर है 2001 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस विभाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं, तो इसका जो सही आंसर है 128 का पलामू में। नेक्स्ट है पलामू प्रमंडल में जो है गढ़वा लातेहार आते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बोकारो स्टील सिटी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132, झारखंड की किस जनजाति को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित माना जाता है? तो इसका आंसर है असुर जनजाति को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS निम्नलिखित शहर में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है रांची में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134, मंडप पर्व में भगवान डैश का पूजन किया जाता है, किसका? तो इसका जो आंसर है महादेव का यानी शिव का। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर संथाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की? तो इसका आंसर है 1641-42 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो इसका आंसर कोल विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों का डैश प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जो है छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, कर्मा देवता की पूजा कर्मा त्यौहार पर होती है जो कि डैश देवता है, तो कौन है? तो शक्ति और यवन की देवता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है लुगुबुरु घंटाबाड़ी को, इसका जो है संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है लुगुबुरु घंटाबाड़ी। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है जतरा भगत ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है इसको में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो दामोदर नदी को जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका डोमकच। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, सदानों की मुख्य भाषा क्या है? तो सदानी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो है चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो टेस्ट पेपर 20 का लास्ट क्वेश्चन है, रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।